Good morning, students. Welcome back to online classes of BBVN. In previous class, we have studied about the measuring the length of a curved line. अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो कर्व्ड लाइन होती है उसको अपन कैसे मेज़र करते हैं, उसकी लेंथ को अपन कैसे मेज़र करते हैं, ये अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था. नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है मूविंग थिंग्स अराउंड अस. अपने पास, आसपास, अपनी इन्वायरमेंट में कि कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं जो मोशन में है और कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो मोशन में नहीं है. इट मीन्स वो किस में है, रेस्ट में है. ठीक है, तो मोशन और रेस्ट क्या होती है. देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर विद द टाइम रेस्पेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, टाइम के अकॉर्डिंग अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, इट मीन्स इट इज इन मोशन, तो वो मोशन में है. और अगर कोई ऑब्जेक्ट विद द टाइम रेस्पेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब इट इज़ इन रेस्ट पोजीशन, तो वो रेस्ट पोजीशन में है. देखिए, जैसे टेबल दे रखी है 10.4 कि अपना घर है, तो अपना घर क्या होता है बेटा, स्टैटिक है, रेस्ट में है ना, मूव नहीं कर रहा था. अपना घर पे घर जो है वो मूव नहीं करता है. ठीक है, टेबल है, टेबल अगर अपन ने रखी हुई है तो वो मूवमेंट नहीं कर रही है, मोशन में नहीं है, वो रेस्ट में है. क्लॉक, घड़ी जो है, वॉल क्लॉक है या टेबल क्लॉक है, जो भी है, तो वो जो है क्लॉक की बात कर रहे हैं अपन, तो क्लॉक क्या है बेटा, रेस्ट पोजीशन में है, मोशन में नहीं है. क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं ना, वो मूवमेंट करते हैं, क्लॉक मूवमेंट नहीं करती है ना. तो क्लॉक जो होती है वो रेस्ट पोजीशन में है. फिर है फ्लाइंग बर्ड, ऑब्जेक्ट इन मोशन में दे रखा है. फ्लाइंग बर्ड, जब एक बर्ड फ्लाई कर रहा है तो किस में बेटा, मोशन में है. फिर है सेकंड्स हैंड ऑफ द क्लॉक, जो क्लॉक में सेकंड वाला हैंड होता है, सेकंड जो सेकंड्स को रिप्रेजेंट करता है, वो किस में होता है बेटा, मोशन में होता है. तो ये कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो रेस्ट में भी दे रखे हैं और मोशन में भी दे रखे हैं, तो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा इनमें. फिर देखिए, थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट यू हैव सीन रिसेंटली. कुछ ऑब्जेक्ट जो आप अभी अब देख रहे हैं उनके बारे में सोचिए. लिस्ट देम. टेबल 10.4 दीज में इंक्लूड अ स्कूल बैग, जिसमें एक स्कूल बैग है. ए मॉस्किटो, एक मच्छर है. ए टेबल, पीपल सिटिंग ऑन चेयर्स और पीपल मूविंग अबाउट. पीपल जो हैं, कुछ पीपल लोग हैं वो टेबल पे, चेयर पे बैठे हुए हैं, सॉरी, और कुछ जो हैं वो आपके चारों तरफ घूम रहे हैं. द लिस्ट में ऑल्सो हैव अ बटरफ्लाई, लिस्ट में एक बटरफ्लाई भी है. ए डॉग, ए काउ, योर हैंड्स, a small baby, a fish in water, a house, a factory, a piece of stone, a horse, a ball, a bat, a moving train, a sewing machine, a wall clock or the hands of the clock. Make your list as large as you can. Which these are moving, which are at rest. तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट दे रखे हैं आपको, है ना. तो आपको इनमें जैसे कि 10.4 टेबल जो दे रखी है वो बनानी है, वैसे ही कि कौन से ऑब्जेक्ट जो हैं वो रेस्ट में है और कौन से हैं वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. तो ये रहा, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि कौन से ऑब्जेक्ट हैं, तो आपको लिस्ट बना के इसको डिफ्रेंशिएट करना है. ठीक है. फिर है नेक्स्ट, देखिए, हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मोशन और रेस्ट. तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है या रेस्ट में है. यू माइट हैव नोटिस दैट द बर्ड इज नॉट एट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम. तो आप देखते हैं कि जो बर्ड है वो फ्लाई कर रहा है, वो टाइम के अकॉर्डिंग वही समय पर नहीं रहता है, कुछ टाइम के बाद वो आगे चला जाता है, उस जगह को या पोजीशन को छोड़ देता है. वाइल द टेबल इज एट द सेम प्लेस, और टेबल जो रखी हुई है वो कितने ही घंटों बाद, समय बाद जो है, टाइम बाद उसी पोजीशन में रहेगी. तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग अगर प्लेस को, पोजीशन को चेंज कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो वो मोशन में है, और टाइम और के साथ अगर अपने प्लेस को वो कोई भी ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर रहा है, बदल नहीं रहा है, तो वो किस में है बेटा, रेस्ट में है. सो while the table is at the same place, on this basis you may have decided whether an object is at rest or in motion. तो अगर टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो वो मोशन में है, नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट पोजीशन में है. सो लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ एन एंट क्लोजली. तो एक जो चींटी है, एंट, उसकी मोशन को आप देखिए अच्छे से, आपको क्या दिखता है. सेलेक्ट अ प्लेस वेयर यू फाइंड एंट्स. एक प्लेस ऐसा सेलेक्ट करना है जहाँ पर एंट्स आपको मिले.
Spread a large sheet of white paper on the ground and keep a little sugar on it. तो white pages जो हैं ग्राउंड पे रख दें और उनमें कुछ जो शुगर के पीसेस हैं, चीनी है, वो वहाँ पे डाल दें. एंड इट्स लाइकली टू बी अट्रैक्ट टू द शुगर एंड यू विल फाइंड मैनी आंसर्स, मैनी एंड्स क्रॉलिंग ऑन द शीट ऑन पेपर सून. तो आपने जैसे ही चीनी के दाने हैं या शुगर पीसेस डाले हैं तो कुछ जो चीटियाँ हैं, एंड्स हैं, वो वहाँ पर क्रॉल करने लग जाती हैं. फॉर एनी वन एंड ट्राई एंड मेक अ स्मॉल मार्क विद द पेंसिल इन इट्स पोजिशन व्हेन इट हैज जस्ट क्रॉल्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर. तो एक चीटी को आपको जैसे जैसे वो क्रॉल कर रही है, मतलब घूम रही है, तो वैसे वैसे आपको उसके साथ जो आपकी HB पेंसिल है उससे लाइन ड्रॉ करनी है उसकी, जहाँ भी वो जा रही है. देखो डायग्राम में जैसे दे रखा है, जैसे 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 एंट जा रही है तो आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है. वो एक ही एंट है, वो यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, तो आपको एक डायग्राम मिलता है. आप ड्रॉ करोगे तो keep marking its position after a few seconds at its move along on the sheet of paper. तो कुछ समय बाद, कुछ सेकंड्स बाद वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चली जाती है और आप उसको क्या कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं. आफ्टर सम टाइम शेक द पेपर फ्री ऑफ द शुगर एंड द एंड्स. तो कुछ समय बाद आपको क्या करना है, पेपर को शेक करना है जिससे सारी एंड्स और जो शुगर पीसेस हैं वो नीचे गिर जाएंगे. आफ्टर सम टाइम टू शेक द पेपर फ्री ऑफ द शुगर एंड द एंड्स. कनेक्ट द डिफरेंट पॉइंट्स यू हैव मार्क्ड विद द एरोज. जो आपने पॉइंट को ड्रॉ किया है उन पॉइंट्स को आपको मिला देना है, मार्क कर देना है. कनेक्ट द पॉइंट यू मार्क ऑन द विद द एरोज टू शो द डायरेक्शन इन विच द एंट वॉज. और जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि जो एंट है उसने कैसे कैसे कहाँ कहाँ मूव करा है. मूविंग each point you have marked shows where the ant moved on in intervals of a few seconds. तो कुछ समय बाद जैसे जैसे आप पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो आपको दिखता है कि कुछ सेकंड्स बाद जो चींटी है, एंट है, वो उसने कहाँ कहाँ मूव करा है. तो मोशन सीम्स टू बी सम काइंड ऑफ ए चेंज इन अ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द टाइम, इजंट इट. तो आपको लगता है कि टाइम के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज करी है. तो आपको क्या ये नहीं लगता है? तो बेटा बिल्कुल लगता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम हो रहा है वैसे वैसे एंट जो है वो अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रही है, तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो वो डिस्टेंस को कवर कर रही है, तो वो मोशन में है ना. इन एक्टिविटी 5 वेयर डू यू प्लेस ऑब्जेक्ट ए क्लॉक, अ सेविंग मशीन ऑन इलेक्ट्रिक फैन इज योर ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट. तो अब आपको एक्टिविटी 5 जो है उसमें आपने देखा है या आपको दे रखा है कि एक शेविंग मशीन है, कपड़े सिलने वाली, इलेक्ट्रिक फैन है ना. उनको आपको क्या करना है, ग्रुप करना. आर दीज ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर. तो क्या आप ये देखते हैं, शेविंग मशीन होती है बेटा, वो रन जरूर करती है, मोशन में जरूर करती है, लेकिन वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में नहीं जाती, पूरा ऑब्जेक्ट जो वहीं पे रहता है. फिर इलेक्ट्रिक फैन है, इलेक्ट्रिक फैन अपने जैसे फैन चलाते हैं तो वो मूव तो करता है लेकिन अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता विद द टाइम ऑफ रेस्पेक्ट. मतलब पूरा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता वो, जैसे कि बर्ड फ्लाई करता है, एंट चलती है ना. तो आर दीज ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो ये ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे ऑब्जेक्ट में जा रहे हैं, दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं. नो. Do you notice a movement in any of their parts? तो आपको क्या लग रहा है कि कुछ इनके पार्ट्स में मूवमेंट हो रही है. The blades of the fan or the hands of a clock, how are they moving? तो जो फैन की ब्लेड होती है और जो आपका क्लॉक के हैंड होते हैं वो मूव तो करते हैं, है ना, लेकिन वो पूरा प्लेस के साथ एक प्लेस से दूसरे प्लेस में नहीं जा पाते हैं. इज देयर मूवमेंट सिमिलर टू दैट एन एंट और अ ट्रेन. तो ये मूवमेंट वैसे ही है क्या जैसे कि एक ट्रेन का है. ट्रेन क्या करती है, टाइम 1 घंटे में लक्ष्मणगढ़ होती है तो आधे घंटे बाद, हाफ एन आवर के बाद कहाँ पहुँच जाती है वो, सीकर पहुँच जाती है. फिर 1.5-2-3 घंटे में वो जयपुर पहुँच जाती है ना. लेकिन क्लॉक जो है या जो अपना फैन है उसके ब्लेड वो वहीं पे रहते हैं. रूम में अपन ने फैन लगा रखा है तो उसको ऑन किया तो ऐसा नहीं है वो जयपुर पहुँच जाएगा, वो वहीं पे रहेगा. तो इनकी जो फैन है, ब्लेड है, उनकी मोशन और ट्रेन की मोशन क्या एक जैसी ही है. तो is there movement of similar to that an end of a train? Let us now look at some types of motion to help us understand these differences. तो अपन कुछ मोशंस के टाइप पढ़ेंगे जिसकी वजह से हमको ये पता चलेगा कि अलग अलग जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी मोशन भी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स में होती है. तो उसके लिए अपन पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ मोशन.
ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में. ऑल द बेस्ट.